नमस्कार सभी को। आप देख रहे हैं GNA24। मैं हूं आपका दोस्त रवि गोस्वामी। एक बड़ी खबर लेके पहुंचा हूं आपके सामने। तो जितने लोग देख रहे हैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस खबर को शेयर ज़रूर कर दें। और बहुत बड़ी अपडेट आ रही है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िले से। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जब से ये बीजेपी सरकार आई है, इन्होंने बड़े ही महत्वपूर्ण कार्य जो एक सपना थे उनको लगातार उनको ठीक करने का प्रयास हमारे देश की भाजपा सरकार ने किया है। मैं किसी पार्टी या सरकार को सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन जैसे कि पहले धारा 370 जो हम और आप लोग सोचते थे कि वो एक सपना है और शायद ही कभी पूरा हो पाएगा, लेकिन इस सरकार ने धारा 370 हटाकर एक अपने आप में इतिहास रचा है। उसके बाद हमारे देश का सबसे बड़ा एक मुद्दा, हमारे देश के लोगों की आस्था का केंद्र राम मंदिर, अयोध्या का राम मंदिर, जो बहुत बड़ा मुद्दा था और कितने सालों से अटका पड़ा था, उसको भी जो है उसका निर्माण आज अयोध्या में जारी है। उसी तरह हमने पिछले काफ़ी समय से देखा है कि योगी सरकार जब से उत्तर प्रदेश में आई है तो उन्होंने कानून व्यवस्था, जैसे गैंगस्टर, बहुत सारे जितने गैंगस्टर थे उनका इलाज, मैं कहूँगा उनका इलाज उन्होंने किया है। और उत्तर प्रदेश के लोगों से जब हम बात करते हैं तो वो जो कानून व्यवस्था है उसके बारे में बड़ी तारीफ योगी सरकार की करते हैं। एक बड़ा मामला उत्तर प्रदेश का, बड़ा ही गंभीर मामला जो योगी सरकार ने 5 महीने योगी सरकार को लगे उसको सोल्व करने में, उसको भी सोल्व कर लिया है। मैं आपको बता दूं कि सोतीगंज नाम के से एक बाज़ार मेरठ शहर में, जो एक महानगर है, वहाँ पे एक बाज़ार था। अगर आप लोग मेरठ गए हैं तो आपने देखा होगा कि चोर बाज़ार के नाम से वो जगह जानी जाती थी। और मैं कई बार वहाँ गया हूँ। वहाँ पे आपको स्पेयर पार्ट, सब तक करीब सभी गाड़ियों के स्पेयर पार्ट सस्ते रेट में, एक बात कही जाती थी कि अगर आपको स्पेयर पार्ट चाहिए तो आप मेरठ के चोर बाज़ार जाएं और वहाँ से सस्ते रेट में ले लें। उस बाज़ार का नाम सोतीगंज है। मैं जब भी वहाँ से गुज़रता था तो मेरे मन में एक ख्याल आता था कि सभी को पता है, सरकार को पता है, प्रशासन को पता है कि यहाँ पे चोरी का माल बेचा जाता है, लेकिन यहाँ कोई कुछ कार्रवाई क्यों नहीं करता है। तो वहाँ लोगों से बात करते थे तो वो यही बात कहते थे भाई प्रशासन में इनकी सेटिंग है। लेकिन अभी पता चला है कि जो सरकार के लोग थे वो उनको संरक्षण देते थे। एक विशेष समुदाय के लोग वहाँ पे अपना एक अड्डा बनाए बैठे हुए थे। और वो करीब जैसे ही, अगर मैं मेरठ की बात करूँ, बेगम पुल से वो एरिया शुरू होता था और जो रोडवेज बस स्टैंड है मेरठ में, वहाँ तक करीब 2 से 2.5 किलोमीटर का वो बाज़ार है। और वहाँ पे कभी जब हम वहाँ से निकलते थे तो वहाँ पे आपको गाड़ियों के अलग स्पेयर पार्ट, जैसे टायर, शॉकर, कैबिन भी वहाँ रखे हुए मिलते थे। और वो लोग बड़े ही झगड़ालू टाइप के लोग थे। जैसे वहाँ पे सामान ले लिया तो उसको एक चलन था, वहाँ अगर वापस देने जाते तो वो झगड़ा करते थे। जैसे अगर वो ख़राब भी होता था तो वो लोग वापस नहीं लेते थे। एक बार हमारा एक भाई वहाँ से टायर 4 लेके आया था। वहाँ फ्रॉड भी बहुत ज़्यादा होता था।
तो वो 4 टायर लेके आया, तो उसने बताया मुझे कि बड़े सस्ते रेट पे मुझे टायर मिल गए हैं। लेकिन बाद में पता लगा कि जो पुराने टायर थे, घिसे हुए टायर थे, उसी में ही उन्होंने जो एक घिसे हुए टायर में और उनको किसी सांचे से ऐसा बना दिया था कि वो दिखने में नए लग रहे थे। लेकिन जब उनको गाड़ी में डाला गया तो वो टायर 4 के 4 टायर 1 किलोमीटर भी नहीं चल पाए और वो चारों के चारों फट गए। तो बड़ा ही धोखा वहाँ होता था। इस खबर को आपको बताने का मेरा जो मेन मकसद ये है कि उस चोर बाज़ार की वजह से उत्तर प्रदेश के आसपास के राज्यों में जो चोरियों की घटना थी वो बढ़ती जा रही थी, और ख़ासकर हरियाणा में बहुत चोरियां होने लग गई थी। और जैसा हम लोगों से बात करते थे वो सीधा बोलते थे कि यहाँ से लोग चोरी करते हैं और सीधा मेरठ के चोर बाज़ार में इन वाहनों को बेचते हैं। पिछले दिनों हम अभी अपने खबर हमने भी चलाई थी और सुनी होगी कि हमारे एक पत्रकार की कार करनाल से चोरी हुई थी और उसका आज तक कोई पता नहीं लग पाया है। आशंका यही जताई जा रही थी कि यहाँ से चोरी करके उस कार को मेरठ का जो सोतीगंज चोर बाज़ार है वहाँ बेच दिया होगा चोरों ने, और उसके बाद उसके जो पार्ट हैं उनको अलग अलग करके बाज़ार में बेचा जा रहा होगा। तो हमारे लिए ये खबर इसलिए ज़रूरी है कि हम उत्तर प्रदेश, हमारा जो करनाल ज़िला है जो बॉर्डर है उत्तर प्रदेश से, हम ज़्यादा दूर नहीं हैं और ज़्यादातर चोर उस चोर बाज़ार की वजह से ही यहाँ पे होती थी। तो अच्छी खबर है हरियाणा के लिए भी, उत्तर प्रदेश के लिए भी, और आसपास के जो राज्य लगते हैं मेरठ से या उत्तर प्रदेश से उनके लिए भी। पुलिस रिकॉर्ड की अगर हम बात करें, जब से ये चोर बाज़ार सरकार ने इस पे शिकंजा कसा है तब से आसपास के राज्यों में चोरी की घटनाओं में कमी देखी गई है। ये भी अपने आप में एक बड़ी खबर है। और जो वहाँ की योगी सरकार है उनके जो प्रयास हैं उनकी मैं सराहना करना चाहूँगा कि उन्होंने लगातार कानून व्यवस्था पे काम किया है। बाकी जो काम किए हैं वो लोग वहाँ के देख रहे हैं, लेकिन ये जो काम 30 साल पुराना, ये बाज़ार 30 साल से ये लोग वहाँ कब्जा करे बैठे हुए थे और चोरी का माल धड़ल्ले से वहाँ बिकता था। सबको पता था कि ये चोरी का माल है या चोरी की गाड़ियाँ खरीदी और बेची जाती हैं, उनके स्पेयर पार्ट बेचे जाते हैं। लेकिन 30 साल में कितनी सरकारें आई और कितनी सरकारें गईं, किसी ने उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। और सबको पता था कि ये जो चोर बाज़ार है इसकी वजह से उत्तर प्रदेश में ही नहीं आसपास के राज्यों में भी चोरी की जो घटनाएं हैं वे लगातार हो रही हैं। लोग एक बिजनेस चलाए हुए हैं, वाहन चोरी करते हैं और मेरठ के सोतीगंज चोर बाज़ार में बेच देते हैं। लेकिन बड़ी कार्रवाई योगी सरकार ने वहाँ करते हुए, और वहाँ पे आज कल की जो तस्वीर है इस समय वहाँ पे फ्रूट्स की दुकानें, अन्य सामानों की दुकानें या हेयर सैलून, ऐसे काम वहाँ शुरू हो गए हैं। तो बहुत अच्छी खबर सभी के लिए। सभी से अपील करूँगा शेयर ज़रूर करें और इस जो कार्य है योगी सरकार का, इसकी जितनी हम तारीफ़ कर सकते हैं उतनी कम है। तो बड़ी अपडेट्स हम आपको देने के लिए आज आए थे, क्योंकि इस घटना का, इस कार्रवाई का सीधा सीधा कनेक्शन हरियाणा से और करनाल ज़िले से ज़्यादा बनता है, क्योंकि यहाँ जो चोरियाँ होती थी उसमें कहीं ना कहीं इस चोर बाज़ार का बहुत बड़ा हाथ था। और हम आशा करते हैं कि ऐसे चोर बाज़ार या जो भी गलत कार्य जहाँ भी हो रहे हैं सरकार उस पर कार्रवाई करती रहेगी और लोगों को राहत देने का कार्य करती रहेगी। तो बड़ी खबर हमने आपको बताई कि मेरठ का सोतीगंज चोर बाज़ार जो है आज
के टाइम में एक नॉर्मल बाज़ार बन गया है। वहाँ पे आपको फ्रूट्स की, किराने की या हेयर सैलून जो नॉर्मल बाज़ार में होता है अब वो ही देखने को मिलेगा। और चोरी की घटनाओं में अब कहीं ना कहीं कमी देखी भी जा रही है। आगे इसके रिजल्ट और भी सामने आएंगे कि जब एक प्लेटफॉर्म, मैं इसको कहूँगा, एक चोरों को प्लेटफॉर्म दे रखा था कुछ लोगों ने, प्रशासन की शय थी इसमें। खबरें ये आ रही हैं कि प्रशासन और सरकार के लोग उनको संरक्षण देते थे, इसीलिए वो धड़ल्ले से चोरी का माल वहाँ खुले बाज़ार में बेचते थे और बड़ी धांधली वहाँ होती थी। वहाँ पे योगी सरकार ने अपना 5 महीने का समय इसमें लगा और कार्रवाई को देखते हुए वहाँ के लोगों ने, बताया जा रहा है कि शपथ पत्र दिए हैं प्रशासन के लोगों को कि अब वो इस प्रकार का कार्य नहीं करेंगे। एक क्रिमिनल सूची बना ली गई है, सभी लोगों पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। और जिन लोगों ने इस अवैध बिजनेस से जितनी प्रॉपर्टी बनाई थी उसको भी सरकार कुर्क करने का काम कर रही है। उस संपत्ति को कुर्क करके सरकारी खजाने में जमा किया जाएगा, ये भी खबर वहाँ से आ रही है। तो जितने लोग देख रहे हैं, फिर से मैं अपील करना चाहूँगा कि शेयर कर दें। बड़ी अपडेट हम आपके लिए लेकर आए थे GNA 24 पर, और बाकी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए GNA 24। मैं हूँ आपका दोस्त रवि गोस्वामी, घरौंडा से। धन्यवाद।